सेठपुर गांव के नुक्कड़ पर एक बड़ा सा ढाबा था। उसका नाम था धनराज सेठ का ढाबा। पूरे गांव में उसका नाम मशहूर था, लेकिन अच्छी वजह से नहीं। धनराज सेठ एक घमंडी और लालची आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा पैसे का लालच दिखाई देता था। हर सुबह वो ढाबे पर आता और कामगारों पर चिल्लाता रहता था। ढाबे में कई कामगार काम करते थे, लेकिन उनमें सबसे मेहनती था अर्जुन। अर्जुन सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे बाद में घर जाता था। सफाई करना, बर्तन धोना, मटन तैयार करना, हर काम पूरी ईमानदारी से करता था। एक सुबह अर्जुन जल्दी ढाबे पर पहुंचा। पीछे का दरवाजा खुला था और अंदर से भयानक बदबू आ रही थी। जब उसने एक बड़े टब में रखा मटन देखा तो वह चौंक गया। मटन का रंग बदल चुका था और वो पूरी तरह सड़ चुका था। अर्जुन समझ गया कि ये मरा हुआ और खराब मटन है। तभी पीछे से धनराज सेठ आ गया। अर्जुन बोला, सेठ जी, ये मटन खराब हो चुका है, इसे लोगों को खिलाना खतरनाक होगा। धनराज सेठ गुस्से में बोला, तू अपना काम कर, ढाबा मेरा है, मुझे मत सिखा। लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। अर्जुन के विरोध करने पर धनराज सेठ आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। अर्जुन के विरोध करने पर धनराज सेठ आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, अगर इतना ही सच का ठेकेदार बना है तो अभी निकल जा यहाँ से। और उसी समय अर्जुन को नौकरी से निकाल दिया गया। निराश अर्जुन गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहीं उसका दोस्त विक्रम आया और उसने पूरी बात पूछी। अर्जुन ने उसे बताया कि कैसे उसने लोगों की भलाई के लिए आवाज उठाई और नौकरी गंवा दी। विक्रम ने अर्जुन को हिम्मत दी। अर्जुन बोला, मैं अपना मटन चावल का ठेला शुरू करना चाहता हूँ, जहाँ लोगों को ताजा और साफ खाना मिलेगा। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। घर पहुंचकर अर्जुन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसकी माँ अंदर गई और एक पुरानी पोटली लेकर आई। उसमें कुछ बचत के पैसे थे जो उसने वर्षों से संभाल कर रखे थे। माँ ने कहा, जा बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम कर, भगवान तेरे साथ होगा। अगले दिन अर्जुन शहर गया और ताजा मटन, मसाले और जरूरी सामान खरीद लाया। उसने पूरी रात अपनी माँ के साथ नई रेसिपी पर मेहनत की। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक शानदार और स्वादिष्ट मटन तैयार हो गया। सुबह अर्जुन गांव के मुख्य चौक पर अपना ठेला लेकर पहुंचा। उसने कढ़ाई चढ़ाई और मटन बनाना शुरू किया। खुशबू पूरे इलाके में फैल गई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। एक आदमी आया और कीमत पूछी। जब उसे पता चला कि एक प्लेट 200 रुपए की है, तो वो हंसते हुए बोला, 200? धनराज सेठ तो 100 रुपए में अनलिमिटेड मटन देता है, और वहां से चला गया। पूरा दिन बीत गया, लेकिन एक भी प्लेट नहीं बिकी। शाम को विक्रम आया। उसने अर्जुन को सलाह दी, एक प्लेट खरीदने पर एक प्लेट फ्री का ऑफर लगा दो। अर्जुन पहले हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार मान गया। अगली सुबह अर्जुन ने बोर्ड लगाया, एक प्लेट खरीदो, एक प्लेट फ्री, सिर्फ 100 रुपए। कुछ ही देर में 2 ग्राहक आए और उन्होंने खाना ट्राई किया। खाना खाते ही वे हैरान रह गए। उन्हें स्वाद इतना पसंद आया कि उन्होंने अर्जुन की जमकर तारीफ की। धीरे धीरे अर्जुन के ठेले की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगी। हर दिन नए ग्राहक आने लगे। लेकिन इसी बीच गांव में लोग धनराज सेठ का खाना खाकर बीमार पड़ते रहे। एक रात अर्जुन को पता चला कि फिर कई लोग बीमार हो गए हैं। उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, सबूत जुटाना जरूरी है। अगली सुबह अर्जुन ने अपने दोस्तों विक्रम और मोहन को बुलाया। तीनों ने मिलकर धनराज सेठ के ढाबे की जांच करने का फैसला किया। जब वे ढाबे के पास पहुंचे तो धनराज सेठ ने उन्हें देख लिया। उसने अपने ताकतवर आदमी बलवीर को बुलाया। बलवीर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त वहां से भाग निकले। तीनों सीधे गांव के सरपंच के पास पहुंचे। अर्जुन ने पूरी सच्चाई बता दी। सरपंच ने मामला गंभीर समझा और तुरंत पुलिस बुला ली। कुछ ही देर में पुलिस गांव पहुंच गई। सरपंच, पुलिस और गांव के लोग धनराज सेठ के ढाबे पर पहुंचे। तलाशी शुरू हुई।
ढाबे के पीछे वाले कमरे से पुलिस को बड़े बड़े बोरे मिले। जब बोरे खोले गए तो भयानक बदबू फैल गई। अंदर कई दिनों पुराना सड़ा हुआ मटन पड़ा था। अब सच्चाई सबके सामने थी। पुलिस ने तुरंत धनराज सेठ को गिरफ्तार कर लिया। उस पर लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया गया। पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। सरपंच ने घोषणा की, आज से धनराज सेठ का ढाबा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। गांव वालों ने इस फैसले का स्वागत किया। सरपंच ने अर्जुन की बहादुरी और ईमानदारी की तारीफ की। पंचायत की ओर से उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया गया। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन अर्जुन को समझ आ गया कि सच्चाई और ईमानदारी की ताकत सबसे बड़ी होती है। जो इंसान सही रास्ते पर चलता है, उसे देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है।